मुलायम सिंह यादव ना होते तो आज एक भी ये जितना भी छोटी कास्ट का जितना भी नेता है, ये एक भी जिला पंचायत बन पाता, ना प्रधान बन पाता, ना बीडीसी बन पाता और ना विधायक बन पाता। एक भी हमारा नहीं बैठ पाता यहाँ पे पीडीए का कार्यकर्ता। दो धर्मों को लड़वा रहे हैं आप जातियों को लड़वा दिया आपने। अब क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? भाजपा लड़वा रही है। और कौन लड़वा रहा है? ये हम लड़वा रहे हैं। आप क्यों लड़वाए? बीजेपी क्यों लड़वाना चाह रही, क्यों लड़वाएगी? अरे उनका तो पहले से ही फंडा है ये कि धर्म के नाम पे वोट लेना। नमस्कार, मैं नितिन यादव, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। समाजवादी पार्टी लगातार बैठकें कर रही है। क्या इन बैठकों के बाद कुछ बड़ा होने वाला है? क्योंकि 27 का चुनाव अभी बहुत दूर है, लगातार बैठक हो रही है। चाहे युवजन सभा हो, लोहिया वाहिनी हो, और आज छात्र सभा की थी, कल ब्राह्मण समाज की थी। बहुत सारे लोग उनसे बात करते हैं इन बैठकों के बाद क्या होने वाला है। नाम क्या है आपका? आकाश यादव नाम हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। यादव हैं आप, और लगातार ये बैठकें चल रही। समाजवादी लोग क्या करना चाह रहे हैं, क्या नया होना? ये तैयारियां 2027 के चुनाव की। पीडीए को इकट्ठा करना है, जिसको माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने जिसको हम लोगों को शक्ति दी है, जो आशीर्वाद उनका है, उस हिसाब से हम लोग पीडीए को इकट्ठा कर रहे हैं। हम लोग इस बार दल बल के साथ पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ेंगे 2027 में। पीडीए इकट्ठा नहीं है क्या? अभी इकट्ठा है, पूरा इकट्ठा है, लेकिन हम लोग फिर भी उसको एकत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कुछ भटकाए हुए लोग हैं, कुछ लोग सरकार के बहकाव में आए हुए हैं, उनको भी हम लोग जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और 2027 तक हम लोग पूर्ण बहुमत सरकार 403 सीटों में पूरी लाएंगे। 403 सीटों पर? जी पूरी। अरे भैया, बीजेपी की सरकार हो करें कि 27 तक नहीं, 47 तक भूल जाओ। अरे भैया, ये तो सब जनता जाग चुकी है। अब आप देख लीजिए क्या जनता ऑब्जेक्शन उठा रही कि नहीं उठा रही। आपने सब कुछ देख लिया होगा, आप भी मीडिया वाले हैं, आपने भी ये देखा होगा क्या हो रहा है इस देश में। आप भी ये जानते होंगे कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जो छात्रों के लिए काम किया है, वो कोई सरकार नहीं कर सकती है। योगी जी भी कह रहे हैं हम भी बहुत काम कर रहे हैं। आज भी कहे कि 8-8 लाख नौकरी दे। आप यहाँ नहीं खड़े होते अगर योगी जी ने किया होता। आप ये माइक लेके नहीं खड़े होते यहाँ पे कि आप ले लीजिए बयान। आप नहीं खड़े होते यहाँ के, आप उन्होंने रोजगार दे दिया होता। बता रहे ना हम आपको, आप यहाँ नहीं होते इस जगह पे ये माइक लेकर कि भैया थोड़ा बयान दे दीजिए। आप नहीं ले रहे होते बयान। अगर उन्होंने रोजगार दे दिया होता। वो आज कह रहे हैं 8 लाख युवाओं को मैंने रोजगार दिया है। आपको दिया है रोजगार? अरे हम तो नौकरी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। को दिया है रोजगार? हम लोग अपना काम कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बनो। वो भी कहते हैं आत्मनिर्भर बनो। आपको क्या सरकारी नौकरी पसंद नहीं थी? ये पसंद सीधे कहो ना, मिली ही नहीं ये सरकार में। ताला वैकेंसी निकले तब तो मिलेगी। क्यों ताला पूरा पैसा खा गया? कौन पैसा खाएगा? कौन पैसा खाएगा? कितने पेपर हो चुके हैं जो लीक हो चुके हैं? कोई भी ऐसा एग्जाम जो एक बार में क्लियर हो जाए, बहुत बड़ी बात है उत्तर प्रदेश जब से ये सरकार आई है। क्योंकि सरकार में कोई काम हम नहीं हो रहे हैं। कोई काम नहीं हो रहा भैया। क्या काम हो रहा है? एक काम हो रहा है, एक हम मानते हैं, एक काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? जनता को भटकाने का काम। जनता को भटकाने का काम हो रहा है कि यहाँ धर्मों में बांट दो, आप इधर से उधर लड़ाई करवा दो, दो जातियों को लड़वा दो। यही हो रहा है। पहले हिंदू मुस्लिम लड़े, फिर ठाकुर यादव लड़े, अब उसके बाद राजपूत यादव लड़ रहे हैं। धीमे धीमे पूरा ये हिंदू समाज लड़वा देंगे। बीजेपी सिर्फ लड़वाने का काम कर रहा है। लड़वाने का काम क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा है? आपने चश्मा भी नहीं पहना है, ये तो फिर भी आपके ऊपर ये लगा हुआ है अदृश्य वाला ब्लैक चश्मा। अब चश्मे पे इसमें क्या है, क्या आरोप है कि हिंदू मुस्लिम लड़ा रहे? वो तो कह रहे काम कर रहे हैं हम, आप कह रहे लड़ा रहे हैं। ये चश्मा पहन के आपको तो बिल्कुल नहीं दिखेगा भैया कि क्या हो रहा, क्या बुराइयां सरकार में क्या नहीं है। नहीं, आप बताइए क्या हो रहा है, क्या बुराइयां हैं सरकार में, आप बताइए। आपको रेप नहीं दिख रहे हैं? आपको वो घर नहीं दिख रहे हैं जो गरीबों ने सालों साल मेहनत करके लेबरी करके बनाए, उनको गिरा दिया गया सिर्फ एक आवाज उठाने पे? आपको ये नहीं दिख रहा कि आप अपने नेताओं की वजह दूसरे विपक्ष पार्टी के नेताओं पे रेट डलवा के आप उसमें दिखा रहे काला धन? क्यों कर रहे हैं ये सब? आप क्या दिखाना चाहते हैं? धर्म लड़वा रहे, दो धर्मों को लड़वा रहे हैं आप जातियों को लड़वा दिया आपने। अब क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? भाजपा लड़वा रही है। और कौन लड़वा रहा है? ये हम लड़वा रहे हैं। आप क्यों लड़वाए? बीजेपी क्यों लड़वाना चाह रही, क्यों लड़वाएगी? अरे उनका तो पहले से ही फंडा है ये कि धर्म के नाम पे वोट लेना। वो अगर ये नहीं करेंगे तो पार्टी खत्म हो जाएगी। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हम कह रहे हैं, आपके सामने कह रहे हैं हम। अगर वो ये नहीं करेंगे, आप शुरुआत से चाहिए कि शुरुआत से धर्म को ही आगे लाया गया है। किसने कर दिया यहाँ पे? अभी पहलगाम वाला जो अटैक हुआ था उसमें बोला गया मुस्लिम, वहाँ के कश्मीरी मुसलमानों ने कितनी सहायता की है, आपने नहीं देखा क्या? हाँ बिल्कुल की है। वहाँ के मीडिया वालों ने दिखाया कि नहीं दिखाया आपको? बिल्कुल दिखाया है। हाँ, तो फिर आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि ये सरकार क्यों बोली? आप नहीं बोल सकते हैं क्या ये बात? लेकिन उसमें यही तो कहा गया था कि जाति पूछी धर्म नहीं। हाँ, तो जात पूछी, उसमें ये भी तो बोला गया मुसलमानों पे जो उठाया गया सवाल। जगह जगह मुसलमानों को बाहर निकाला जा रहा है, धत्कारा जा रहा है, जगह जगह मारा जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? ये सब रणनीतियां हैं। आप अगर ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी के तरह ये काला चश्मा जब उतारेंगे, आपने जेब में रखे हुए हैं, लेकिन ये जो आपके अदृश्य लगा हुआ है, ये जिस दिन उतर जाएगा उस दिन आप सच्चाई दिखाना शुरू कर देंगे।
और जब तक नहीं उतरेगा तब तक आप यही दिखाएंगे कि समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया और बीजेपी सरकार ने बहुत कुछ किया। हम तो ये नहीं कह रहे हैं ना कि समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया, ये तो बीजेपी लगातार कहती है सपा सरकार में काम। मुलायम सिंह यादव ना होते तो आज एक भी ये जितना भी छोटी कास्ट का जितना भी नेता है, ये एक भी ना जिला पंचायत बन पाता, ना प्रधान बन पाता, ना बीडीसी बन पाता और ना विधायक बन पाता। एक भी हमारा नहीं बैठ पाता यहाँ पे पीडीए का कार्यकर्ता। ये आप नहीं जानते हैं क्या? माननीय मुलायम सिंह यादव जी की देन है ये कि उनकी वजह से हम लोग आज यहाँ पे हैं। हमारे जात के, हमारे ओबीसी जात के लोग, पीडीए समाज के लोग आज बैठे हुए हैं पदों पे। लेकिन उसी पीढ़ी में अब ब्राह्मण भी कहीं जुड़ गया, क्योंकि ब्राह्मण समाज की कल तो बहुत बड़ी यही तो आप सोचिए, ब्राह्मण क्यों जुड़ रहा है? क्योंकि जागरूक हो रहा है लोग। अभी तक आप लोग कहते थे कि ब्राह्मण भाजपा का है, आप लोग कहते ब्राह्मण भाजपा का है। अब आप ये सोचे ब्राह्मण क्यों जुड़ रहा है? अब लोग जागरूक हो रहे हैं, लोगों के आंखों से पर्दा हट रहा है, लोगों ने काला चश्मा उतार दिया है। अब इन्होंने पहना है, उन्होंने उतार दिया है। ब्राह्मण समाज अब समाजवादी पार्टी के साथ एक तरफ से आपका कहने का मानना है कि आ रहा है। बिल्कुल आएगा, जिसे सच्चाई दिखेगी, जिसकी आंखें खुल गई वो जरूर आएगा। यहाँ पर ऐसे ऐसे भी लोग हमारे पार्टी में तो ठाकुरों की गिनती नहीं, ठेकेदार रहे, जिला पंचायत रहे और विधायक हैं, मौजूदा सांसद हैं ठाकुर लोग कहते हैं कि ठाकुर यादवों को लड़वाओ। बताओ कौन कहता है लड़वाने के लिए? लड़ते हैं तो अभी देखा नहीं, करनी सेना क्या कर रही है। ये सरकार अगर चाहे तो दो जूते मार के भगा दे सभी को। इसकी पूरी सहायता रही है उसमें कि आप जाइए वहाँ तलवारें लहराइए, टायर फेंकिए, आप विरोध कीजिए उनका। आप चाहें तो आप फिकवा दें उधर उठा के इनको। क्या प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है क्या आपके पास? अभी फिर कल जा रहे थे रामजीलाल सुमन, उनको फिर रोक दिया गया आगरा जाने से। अरे तो यही तो हम बता रहे भाई, प्रशासन नाम की चीज नहीं क्या? एक मौजूदा सांसद, उसके सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक, ये किस पे जाएगा? ये सरकार पे ही तो जाएगा। ये चूक कैसे हो गई? पूरी पुलिस एक्टिव थी, वहाँ की सब कुछ था, पूरा काफिला निकल रहा था, अचानक उनपे ऐसा वार होता है। और पुलिस क्या कर रही थी? क्या कर रही थी पुलिस? ये सब सरकार के ऊपर से आदेश थे। उसी में अखिलेश यादव को फिर कहा जा रहा है कि जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक ऐसे क्यों मांगे भैया? क्यों मांगे जब कुछ गलत कहा भैया? हमें ये बता दो, इतिहास आज हम तुम्हें बताएं कुछ इतिहास की बातें और आप कह दो कि अरे हमारा सम्मान आपने बिगाड़ दिया, तो हम क्यों तुमसे माफी? हम वो तो इतिहास में लिखा है ना कि आप लिख गए, वो आपको बुरा लगा या ना, कि आपके लिए तो पर्सनली कहा नहीं गया। आप अगर उसको मान रहे, ये सब साजिशें राजनीतिक हैं, राजनीतिक तरीके से उसको मोड़ा जा रहा है कि आप लड़ेंगे तभी हम जीतेंगे। क्योंकि उन्हें पता है कि हम लड़ाएंगे जब इनको, तो ये उसी में सिमटे रहेंगे धर्म में, और इनको बेरोजगारी और शिक्षा नहीं दिखेगी। आप 5 किलो राशन देते हैं एक एक परिवार को, 5 किलो राशन पर यूनिट पे है, पर यूनिट पे है 5 किलो राशन। 5 किलो राशन जगह आप अगर उतना रुपए पहुंचाइए शिक्षा के लिए, जगह जगह स्कूलों में जो गरीब इंसान है उनको पढ़वाइए, बच्चों को जिनके एडमिशन नहीं हो पा रहे, जो नहीं पढ़ पा रहे, लोग स्कूल में जाते हैं, बच्चे भगा दिए जाते हैं, फीस की वजह निकाल दिए जाते हैं कि टाइम पे अगर बच्चा फीस ना जमा करे तो उसको स्कूल वाले निकाल देते हैं। अगर आप इतना 5 किलो राशन ना देके उसका शिक्षा में साथ देंगे तो वो आगे बढ़ेगा, लेकिन ये नहीं करते हैं। ये इसलिए नहीं करते हैं कि अगर आज शिक्षित हो गया समाज तो कल हम पे ही उंगली उठाएगा, वो जाग जाएगा कि हम गलत कर रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें चल रही है फिर 27 के चुनाव को लेकर अभी से चल रही है। देखिए, ये अभी से नहीं, ये बहुत पहले से हमारा संगठन चल रहा है। जब से ये गलत काम जब उठेंगे, हम पीडीए समाज के लोग हमेशा इनके सामने खड़े रहेंगे और हमेशा रोकेंगे गलत कामों को। हम लोगों ने हमेशा पीडीए के लिए हमेशा आगे कदम बढ़ाया है और हमेशा इनके हर तरीके से हम सुरक्षा और साथ देंगे। उसी में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि अगर देखिए, उनकी तो बात आप ना कीजिए। अरे सुन तो लीजिए, उन्होंने कहा कीजिए, उनके बारे में सब जानते हैं कि वो क्या है। क्या है बता वो दल बदलू नेता है। वो क्या करते हैं, उन्होंने देखा अभी चुनाव आने वाला है। आज भैया जी बोले थे चुनाव आने वाला है, अभी हो सकता है क्या होता 6 महीने चुनाव, 6 महीने पहले ही वो योगी जी को गाली दे दें। उन्हें तो ये चाहिए कहीं ना कहीं हमें मिल जाए जगह।